नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुक्रवार को कश्मीर में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष ढौचक का अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम विदाई में हजारों की संख्या में लोग उमड़े और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखकर पूरे देश की आंखें नम हैं। कर्नल मनप्रीत के 6 साल के बेटे ने कुछ इस तरह सेना की वर्दी पहनकर अपने पिता को अंतिम विदाई दी। बेटे का ये सल्यूट पूरे देश को हिम्मत दे रहा है। कर्नल मनप्रीत की पत्नी जगमीत कौर ने हाथ जोड़कर नम आंखों से अपने पति को अंतिम विदाई दी। पहले कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मोहाली के मुल्लनपुर लाया गया, जहां उनके दर्शन के लिए पंजाब और हरियाणा से हजारों लोग पहुंचे। Both the officers, Manpreet and Ashish, they were from my regiment only. And it's a big loss to the regiment and to the army. And naturally I'm also feeling sad being from the same family. And we hope that people who have carried out these things, they will be sorted out soon. मेजर आशीष की तीनों बहनें जब शवदाह पहुंची तो रोते हुए अपने भाई को सलामी दी। उन्होंने खुद भाई के लिए नारे भी लगाए। मेजर आशीष की मां पूरे 15 किलोमीटर अंतिम यात्रा में बस इसी तरह हाथ जोड़कर अपने बेटे को निहारती रहीं और मेजर आशीष की पत्नी रोती रही। ऐसा लगा कि पूरा हरियाणा ही परिवार के साथ रो रहा है। एंट्री अवार्ड मिला, सिल्वर मेडल मिला था तो खुश था बहुत। कह रहा था कि भाई देश के कुछ दुश्मन कम कर दिए, खुशी की बात है। बहादुर जवानों का अंतिम संस्कार उनके गांव में हो चुका है, लेकिन कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। हरियाणा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई की सड़कों पर 86 साल से दौड़ रही बेस्ट की बस, जो कि डीजल पर चलने वाली डबल डेकर बस है, उसे शुक्रवार को अंतिम विदाई दी गई और अब उसे म्यूजियम में रखने की तैयारी शुरू हो गई है। सकाळी दाखवलं राईन बघितलं मी नागपूरचं। ये लाल रंग की डबल डेकर बसें मुंबई में साल 1937 यानी कि अंग्रेजों के ज़माने से दौड़ रही थीं, लेकिन 14 फुट की ऊंचाई से मुंबई दर्शन करवाने वाली डीजल डबल डेकर बसों का 86 साल का सफ़र अब खत्म हो गया है। बेस्ट ने 2008 के बाद डबल डेकर बसों को अपने बेड़े में शामिल करना बंद कर दिया था। तर्क ये दिया गया था कि इनका खर्च ज़्यादा आता है। आखिरी दिन खास संदेश वाली टिकट भी बांटी गई। सवारी डबल डेकर की सलामी में तालियां बजाते रहे, लेकिन अब 8 दशक पुरानी डीजल डबल डेकर की जगह इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर ने ले ली है। वर्तमान में ऐसी 36 एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें मौजूद हैं और आगे 900 और ऐसी बसों का ऑर्डर दे दिया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक लिफ्ट गिरी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शरद शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं। शुक्रवार सुबह जब अचानक मौसम ने करवट ली और दिल्ली एनसीआर में तेज बरसात होने लगी, तो उसी दौरान ग्रेटर नोएडा वेस्ट टेक जोन 4 के आम्रपाली ड्रीम विलेज फेज 2 में दर्दनाक हादसा हो गया।
बन रही बिल्डिंग में मजदूरों को चढ़ाने उतारने वाली लिफ्ट 9वीं 10वीं मंजिल से अचानक जमीन पर आ गिरी। लोगों का आशियाना बनाने में लगे 4 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ये सभी वो मजदूर हैं जो यूपी और बिहार से काम की तलाश में बड़े शहरों में आते हैं और ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। नहीं, हम बगल वाले टावर में थे, वहाँ से देखा जब ये गिरा एकदम बम की तरह धमाका आवाज हुआ। हाँ। फिर हम आते आते ये लोग निकल के लेके गए इनको। अच्छा, तो मतलब क्या, मतलब वैसे तो जांच होगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है क्या कारण हो सकता है ये अचानक से लिफ्ट नीचे आके गिरी? और पहले से तो लिफ्ट का वो हुआ नहीं, इसका नट बोल्ट पहले से ढीला था, पहले से इसका नट बोल्ट बेकार हो चुका था। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया, वही चीज पहले तो नट खुला। हाँ। उसका बाद ये जब सरकने लगा, गिरने लगा, गिरते गिरते मोटर वहाँ लटक गया 12-13 मंजिल पे ऊपर। अच्छा, फिर ये एकदम बम करके नीचे गिर गया एकदम। तो पता नहीं आज कैसे ऐसा हो गया, किसी का भी पता नहीं है। 9वीं 10वीं मंजिल पर लिफ्ट का एक छोटा सा हिस्सा अब भी लटका हुआ दिख रहा है और नीचे आ गिरी लिफ्ट भी। प्रशासन का कहना है इस हादसे के कारण की जांच होगी। ये कुल 5 लोग हैं जो इंजर्ड हैं और थोड़े क्रिटिकल भी हैं, उनको हम लोग पूरा इलाज दे रहे हैं यहाँ पे जिला अस्पताल में, और 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी पूरी घटना की जांच हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बचाव कार्य चल रहा है ताकि हमारे जो लोग घायल हैं उनको इलाज मिल सके। इसमें जो भी दोषी होगा वो अभी हम लोग छानबीन करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और आखिर में इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लीजिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 4 में आम्रपाली बिल्डर का ये प्रोजेक्ट है। 25 मंजिला यहाँ की इमारतें हैं, कुल 7000 फ्लैट यहाँ पर बनने हैं। 2015 में ही यहाँ के फ्लैट बनकर लोगों को मिल जाने चाहिए थे, लेकिन निर्माण का काम पूरा नहीं हो पाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कंपनी एनबीसीसी को यह निर्माण कार्य पूरा करने का काम सौंपा। तो ये जो हादसा हुआ है ये उसी प्रोजेक्ट में हुआ है जो आम्रपाली बिल्डर का है, लेकिन यहां पर निर्माण कार्य सरकारी कंपनी एनबीसीसी करवा रही थी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के एयरपोर्ट पर जो विमान हादसा हुआ उससे हवाई यात्रा की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। राहत की बात ये रही कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो भी सवारी उसमें कुल 8 मौजूद थे उन्हें चोट आई है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर हादसे की जांच भी शुरू हो गई है। मुंबई हवाई अड्डे पर जिसने भी कल ये मंजर देखा वो दहल गया। उतरने की कोशिश में ये निजी विमान सीधे जमीन से जा टकराया। जहाज के 2 टुकड़े हो गए और उसमें आग भी लग गई। एयरपोर्ट पर तैनात फायर ब्रिगेड से लेकर सभी एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और विमान में फंसे लोगों को बाहर निकाला। विशाखापट्टनम से मुंबई आए इस छोटे विमान में पायलट और को पायलट सहित कुल 8 लोग सवार थे। बताते हैं जब प्राइवेट प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ तब पीछे बैठे 6 यात्रियों को तो आसानी से निकाल लिया गया बाहर, लेकिन दोनों पायलट जो कॉकपिट में थे वो बुरी तरह से फंस गए थे। उन्हें निकालना आसान नहीं था। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे बाद दोनों को बाहर निकाला गया। सभी 8 को तुरंत अंधेरी के क्रिटिक केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक जेएम बख्शी ग्रुप के एमडी ध्रुव कोटक सहित सभी की तबीयत स्थिर और खतरे से बाहर है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसी को भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है, सबके सब सुरक्षित हैं एज फार एज लाइफ इज कंसर्न। 2 पायलट्स थे जो ज़्यादा जख्मी हुए हैं, उनमें से एक मिस्टर नील हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अंबानी हॉस्पिटल, क्योंकि वो चाहते थे कि आगे का इलाज वो वहाँ कराना चाहते। प्राथमिक तौर पर इसे खराब मौसम में रनवे पर फिसलने से हुआ हादसा बताया जा रहा है, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीर कुछ और बयान कर रही है। अभी जो दिख रहा है वीडियो में उससे तो ये लगता है कि जहाज लैंडिंग के लिए आ रहा था, पर जिस एंगल पे और जिस विंग्स की जो सिचुएशन है उससे लग रहा है वो एक लेवल फ्लाइट नहीं है, वो डेफिनेटली अनकंट्रोल्ड फ्लाइट है। और जिस तरह वो नोज डाइव किया है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में तो नहीं था जहाज, और वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक एरर दिखाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ख़राब मौसम जब होता है तो पायलट डिसोरिएंटेड हो जाता है, तो उसको पता नहीं पड़ता है सडनली कि भाई मैं कितना ऊपर हूँ, मेरा विंग लेवल है या लेफ्ट में मेरा विंग डाउन है।
तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा मिलजुल के कुछ ना कुछ कहानी बाहर निकलेगी जब एक इन्वेस्टिगेशन होगा। डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जांच का आदेश दिया है और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम मुंबई आ चुकी है। जांच में ब्लैक बॉक्स की भूमिका अहम है, जिसमें पायलट और एटीसी से बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग होगी। पायलट ने एटीसी से मदद मांगी थी या नहीं, अगर मांगी थी तो एटीसी ने क्या कॉल दी थी, पायलट ने कोई मिस हैंडलिंग की होगी या फिर इंजन में कोई खराबी होगी, ये सब बातें ब्लैक बॉक्स में पता चल जाएगी। अच्छी बात है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी सभी सुरक्षित हैं। डॉक्टर भी इसे चमत्कार ही मान रहे हैं, लेकिन इस हादसे ने हवाई यात्रा में सुरक्षा मानकों के पालन पर सवाल तो खड़ा ही कर दिया है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और शाहरुख खान की फिल्म जवान की कामयाबी पर मुंबई में हुआ बड़ा कार्यक्रम, दिखाएंगे आपको इसकी तस्वीरें। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। हिम्मत से नाचो, थिरक थिरक यारो, धरती हिला दो। और शाहरुख खान की फिल्म जवान की बात करते हैं, जो लगातार बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। और इसकी सक्सेस को देखते हुए मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, प्रेस वार्ता हुई, लोगों ने परफॉर्म किया, फिल्म की पूरी कास्ट वहां पर मौजूद रही। जो पर्दे के पीछे के हीरो हैं वो भी स्टेज पर पहुंचे। दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की झलक। हिम्मत से नाचो, थिरक थिरक यारो, धरती हिला दो, थिरक थिरक रे। बहुत कम मौका मिलता है कि एक फिल्म के साथ हम इतने सालों तक जीते हैं। बहुत लोगों ने अपने घर भी नहीं गए। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके बच्चे यहां पर हो गए। मेरे डायरेक्टर एटली के Sir, what happens is that it is very seldom that to the whole press of this country, the august press of this country, we present the technicians behind the film. So I want you to please give them the loudest applause. Of course, the wonderful Deepika Padukone is stunning. All the ladies in the film are beautiful. I think Vijay Sethupathi is outstanding. और सुनील ग्रोवर कमाल हैं, और मेरा तो जवाब ही नहीं। But loads of people whose names I'm not mentioning, you will see them on stage. Some of them who are not here. Nayanthara ji is not here because it's a mother's birthday. So from here to Chennai, happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Nayan ji, for being part of this film. And a big thanks to, of course, Deepika for being as lovely as a friend, for being here, and everybody in the film. Suren, I'll go and sit down. You call upon us all, and yes, thank you for being here, everyone. Thank you. महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेशोत्सव शुरू होने वाला है और उससे पहले गणपति अपने अपने पंडालों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा की पहली झलक। मुंबई में भक्तों के लिए गणेशोत्सव से पहले लाल बाग के राजा की पहली झलक सामने आ गई है। नगाड़ों और नृत्य के बीच पहली झलक भक्तों ने देखी। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने जयकारों के बीच लाल बाग के राजा का स्वागत किया। आपको बता दें कि इस बार गणेशोत्सव की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। ये उत्सव 10 दिनों तक चलेगा और 28 सितंबर को गणेशोत्सव का समापन होगा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के पीवीआर सिटी मॉल से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।